ओम शांति। कल भी अव्यक्त बाबा की मुरली सुनी और आज भी गीत के अंदर यही सावधानी मिली, समय का पंछी उड़ता जाए। आप सबने तो गीत सुना और हमको जब हमने ये गीत सुना तब ये गीत कैसे बना, कैसे इसका ट्यून बनाया गया, कैसे उसके संगीतकार ने मेहनत किया, फिर गाया गया, कैसे रिकॉर्ड किया गया, वो सारा ही एक सेकंड में नज़रों के सामने आ गया। और उसमें भी जब वो शब्द जो थे, गया वक्त फिर वापस कभी नहीं आएगा। कंप्यूटर की भाषा में कहे तो कंप्यूटर के अंदर तो पीछे में जा कर के पीछे का अगर कोई गलती हो गई तो उसको मिटा भी सकते हैं, परंतु समय की इसके ऊपर लिखी गई कोई भी बात जो हो गई आप उसको पीछे जा कर के इसको मिटा नहीं सकते। इसलिए वर्तमान में ही जिंदा रहना पड़ता है। भूतकाल को हम परिवर्तन में नहीं ला सकते। वर्तमान और वर्तमान के आधार पर ही भविष्य को बना सकते हैं। ये सूचना जो है कल भी दिया। कल जब अव्यक्त बाबा की मुरली सुन रहा था मैं, तब मैं क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो आज से 15-20 दिन पहले आप जानते हैं डबल विदेशियों की सीज़न थी। करीब 2000-2500 जितने बहन भाई विदेश के आए हुए थे। स्टेज भी विशेष आगे में बना हुआ था और उनके सामने बाबा की मुरली सुनी और कल सुनी तो क्रिकेट की भाषा में कहे तो वो जो विदेशियों के सामने की जो मुरली थी ने, वो वनडे की क्रिकेट की जैसी थी। मालूम होगा क्रिकेट में वनडे में क्या होता है, 50-50 ओवर होती है और रिज़ल्ट एक दिन में लाना ही पड़ता है, एक दिन के अंदर। मतलब इसलिए फास्ट बैटिंग, फास्ट सब कुछ करना पड़ता है। तो उस दिन एक मुरली में बाबा ने कितनी बातें कह दी और इतनी फास्ट बाबा ने मुरली उस दिन चलाई थी कि आप लिख भी नहीं सको, इतनी फास्ट वो मुरली थी। जैसे वनडे क्रिकेट में फास्ट गेम खेलनी पड़ती है। और कल की जो थी ना, अभी सीज़न शुरू हो गई तो टेस्ट मैच होती है ना, वो 5 दिन तक चलती है। तो उसमें बैट्समैन जो होता है, वो बॉलर भी जो होता है, आस्ते आस्ते क्योंकि वो एक दिन में 50 और 100 ओवर डालना पड़ता है। और टेस्ट मैच में स्लो होता है, सारे दिन में 80 ओवर ही डालनी होती है और आराम से खेल सकते हैं। तो कल की जो है ना बाबा, एक के बाद इस प्रकार से सारी सीज़न की इनिंग्स डेवलप करना होता है ना, उस प्रकार से कल बाबा ने इस सीज़न की पहली ओपनिंग बैट्समैन के रूप में पहला लेसन जो है, जैसे लेसन जो होता है सीरीज़ ऑफ लेसन, 7 दिन का कोर्स कैसे होता है, उस प्रकार से 9 बार या 10 बार बाबा जो भी आएंगे 31 मार्च तक, उसकी एक के बाद जैसे सीढ़ी की एक के बाद एक स्टेप्स होते हैं, उस प्रकार से कल पहली बार सोमान की सीट दिया और समय की पहचान दिया। मैं कई बार मानता हूँ और उसमें भी आप जानते हैं ज्ञानामृत के अंदर वर्तमान में तो मैं संगम युग के बारे में लिखता हूँ। तो कल जब बाबा ने संगम युग के बारे में जो भी कहा तो मुझे ख्याल में आया कि संगम युग को बारे में बाबा ने मुझे जो टच करके जो मेरे से लिखवाया, वही बात जो मैंने लिखी हुई थी, वही बात बाबा जैसे कि कल कह रहे थे संगम युग के बारे में कि छोटा सा युग है। बाकी सब युग में बाबा नहीं आते हैं, इसी युग में परमात्मा आते हैं। बहुत बड़ा बाबा छोटे युग में आते और बड़े युग में बाबा नहीं आते। आदि जो भी बातें हैं वो सारा ही नज़रों के सामने आ रहा था कि कैसे बाबा संगम युग की महिमा बता रहे हैं। संगम युग माना ही समय की पहचान। अगर कहीं लोग पूछे हमको यह विश्वविद्यालय का सबसे बड़े में बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, सबसे बड़े में बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये कहने में आएगा कि यह विश्वविद्यालय के द्वारा बाबा ने हम सबको समय की पहचान जो कराई है, ये समय की पहचान
कि वास्तविकता जो है, दुनिया के इतिहास की वास्तविकता, दुनिया के भूगोल की वास्तविकता, दुनिया के अर्थशास्त्र, फिलॉसफी, तत्वज्ञान आदि सभी की वास्तविकता के साथ साथ समय की पहचान कराई है। आप ये बताइए, भक्ति मार्ग में हम जब थे तब तो क्या कहते थे, कलयुग तो अभी बच्चा है, कलयुग तो अभी बच्चा है और अभी तो और 40,000 वर्ष चलना है। मालूम है ना, सबको मालूम है, सबने यहाँ भक्ति किया है। बाबा ने कहा है कि जिन्होंने भक्ति की हुई होंगी वही यहाँ आ सकता है। तो आप सब, हम सब जानते हैं कि कहने में तो यही आता था, कलयुग अभी बच्चा है और अभी और 40,000 वर्ष बाकी है। इसलिए क्या था, हम वही आलस, अलबेलापन, इन सब की नींद में सोए हुए थे कि क्या है, और लोग मानते भी थे। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, चिन्मयानंद जी करके बहुत बड़े नामी ग्रामी विद्वान पंडित हो गए हैं। बॉम्बे में भी उनका सांदीपनी साधनालय है, उधर हिमाचल प्रदेश में भी है। काफ़ी मतलब शिवानंद जी के वो अनन्य शिष्य थे। और शिवानंद जी ने जब शरीर छोड़ दिया ऋषिकेश के शिवानंद जी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के, उसके बाद इन्होंने अपना बॉम्बे में आदि में आकर के कारोबार किया। अब तो इन्होंने शरीर छोड़ दिया है। तो उनके पास हम दादियों के सहित उनके पास गए हुए थे, और उनके पास गए हुए थे तो जब हमने ब्रह्मा कुमारी बहनों का उनको परिचय कराया, तब हमने उनको कहा कि अभी ये कलयुग जो है वो जा रहा है और सतयुग आ रहा है, इसके बारे में सारी दुनिया को सावधानी कहो। उसके बारे में ज्ञान जो है ये ब्रह्मा कुमारी बहनें देती हैं। तो उन्होंने कहा, चिन्मयानंद जी ने मुझे कहा, अरे क्या आप कहते हो, कलयुग जा रहा है? अरे आप क्या मानते हो, कलयुग तो अभी बच्चा है, कलयुग तो अभी बच्चा है और अभी तो उसको समाप्त होने में 40,000 वर्ष है। एक ऐसे नामी ग्रामी संत महात्मा ने हमको ये कहा कि कलयुग अभी बच्चा है। तो मैंने कहा कि स्वामी जी इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। क्या है, हमारे में वो पुराने पंडिताई के संस्कार गए नहीं है ना। तो पंडित लोग का काम क्या होता है, पंडित लोग का शास्त्रों के द्वारा बॉक्सिंग करने का, वाद विवाद करने का। हाँ, पंडितों का पहले ज़माने में तो यही काम होता था ना। तो हम भी पहले ज्ञान में आए, उसके पहले पंडित जैसे ही थे। तो हमारे में वो संस्कार जागरूक हो गया। हमने कहा कि अभी ये स्वामी जी को सिखाना पड़ेगा कि कलयुग अभी बच्चा नहीं है, तो बॉक्सिंग करना पड़ेगा। मैंने कहा मन में, बाबा को याद किया। तो इन्होंने कहा कि हाँ हाँ, आप बताओ कैसे कलयुग अभी बच्चा नहीं है। हम तो मानते हैं कलयुग अभी बच्चा है। तो मैंने उनसे कहा, स्वामी जी एक बात पहले नक्की करें, किन किन शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग अब बच्चा है? किन किन शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग अभी बच्चा है? तो इन्होंने 10-12 शास्त्रों को कोट किया और हमने लिख लिया कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कलयुग बच्चा है, इसके अंदर लिखा है, इसके अंदर से इस प्रकार से जो इन्होंने 10-12 शास्त्रों के ग्रंथों के बारे में बताया कि उसमें लिखा हुआ है कलयुग अभी बच्चा है। उसमें उन्होंने यजुर्वेद, सामवेद, उनके अंदर की भी रेफरेंसेस दी है कि कलयुग अभी बच्चा है। 2 वेदों का भी उसमें उन्होंने जिक्र किया कि उसमें लिखा हुआ है कलयुग अभी बच्चा है। तो मैंने कहा, स्वामी जी अभी हम आगे बात करें? इन्होंने कहा हाँ करो करो, उसमें क्या हो गया, मैं सिद्ध करूँगा कि कलयुग अभी बच्चा ही है। आप लोग जो कहते हैं कलयुग जा रहा है वो बात ठीक नहीं है।
मैंने कहा कि मेरे पिताजी ने समझो एक आत्मकथा लिखी हुई है, मेरे लौकिक पिता ने समझो आत्मकथा लिखी हुई है, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि रमेश अभी बच्चा है। मेरे पिताजी ने आत्मकथा अपनी लिखी हुई है और उसमें लिखा हुआ है कि रमेश अभी बच्चा है। और अभी मैं कहूँ कि मैं वही रमेश हूँ, तो आप मुझे पहचानने के लिए पहचानेंगे या नहीं, या कहेंगे मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं तो वही रमेश को जानता हूँ जिसके बारे में आपके पिताजी ने लिखा हुआ है। हाँ, मेरे पिताजी ने लिखा हुआ है कि रमेश अभी बच्चा है। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो जब आपके पिताजी ने किताब लिखी हुई होंगी उस टाइम पर आप बच्चे होंगे, अभी आप बच्चे नहीं हैं, आप तो अभी आप बड़े हो गए होंगे। तो मैंने कहा कि इसका मतलब तो यही हो गया ना कि जब वो लिखा गया तब मैं बच्चा था। ओम शांति। मैं आपको यही कह रहा था कि जब मैंने स्वामी जी को कहा कि आपकी बात बराबर है, जब मेरे पिताजी ने किताब लिखी तब मैं बच्चा था, और मेरे पिताजी ने कोई कल किताब नहीं लिखी थी, जब मैं बच्चा था तब लिखी गई थी और उसके कारण मैं बड़ा हुआ है। उसी प्रकार से जब ये शास्त्र लिखे गए तब कलयुग बच्चा था। कलयुग कई शास्त्र कल तो नहीं लिखे गए, काफ़ी समय पहले लिखे गए, तो उस टाइम पर बच्चा था, आज तो बच्चा नहीं, बड़ा हुआ होगा या नहीं। तो इन्होंने कहा कि हाँ कलयुग भी बड़ा हुआ होगा। मैंने कहा ठीक है, आप भले बूढ़ा हो गया, ख़त्म होने वाला है, ऐसा नहीं मानो तो भाई बड़ा हुआ इतना तो मानते हो ना। तो कहा हाँ ये मैं मानता हूँ, ये हमारी गलती है। फिर मैंने उनको कहा कि आप तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ शास्त्रों का खंडन कर रही है, हमारे शास्त्र तो अनादि है। और ब्रह्मा कुमारियाँ कहती है, हमारी बहनें कहती है कि द्वापर युग के बाद शास्त्रों भक्ति आदि की रचना हुई है। आप हमारी बात को नहीं मानते और ही ब्रह्मा कुमारी इसकी आप ग्रहण नहीं करते, परंतु आपने ही ये बताया। इसके आधार पर मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। मैं अगर मैं कहूँ कि मेरे पिताजी की आत्मकथा अनादि है तो आप मानेंगे? वो बेचारा ने आगे सोचा नहीं था, कहा इसलिए सीधा ही कह दिया कि मैं कैसे मानूं। उसमें लिखा हुआ है कि रमेश अभी बच्चा है। माना कि जब रमेश बच्चा था तब लिखा गया था। मेरे पिताजी की आत्मकथा जब मैं रमेश बच्चा था तब लिखा गया, इसलिए उन्होंने कहा कि आपके पिताजी की आत्मकथा को हम अनादि कैसे माने। तो मैंने कहा वही बात हम भी कह रहे हैं कि इन्हीं शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग अब बच्चा है। माना जब कलयुग बच्चा था तब शास्त्र लिखे गए, आप कैसे कहते हो शास्त्र अनादि है? आप सब समझे? उन्होंने फौरन रियलाइज़ किया कि ये बात तो सही है। मैंने कहा इसलिए कि आपके हिसाब से तो शास्त्र जब कब लिखे गए? कलयुग जब बच्चा था तब लिखे गए। ब्रह्मा कुमारियाँ तो फिर भी कहती है कि द्वापर की शुरुआत में भक्ति शुरू हुई तब ये शास्त्र आदि रचना हुई। माना शास्त्रों की निर्माण की अवधि जो है वो और ही पीछे लेके जा रही है। और आपके हिसाब से तो कलयुग जब बचा था तब लिखे गए। ऐसे ही ये आपने दो वेदों का भी जिक्र किया। जिस वेदों के बारे में आप कहते हो अनादि है, उसके अंदर लिखा हुआ है कलयुग अब बच्चा है। तो माना जब कलयुग बच्चा था तब तो वो वेद लिखे गए, वो कैसे अनादि हुए? वो सब समझ गए, पर होशियार होते हैं ना पंडित लोग, विद्वान लोग होशियार होते हैं। इन्होंने कहा कि रमेश भाई आज आप आए हो हमारे मेहता साहब के लिए, आप आए हो तो मैं आपसे मिला हूँ। आप दोबारा टाइम लेकर के आना, मैं आपके सभी शंकाओं का निवारण करूँगा। अब तो मैं बिज़ी हूँ कर के सीधा उठ करके चले गए। कहने का भाव यही है कि अब हम भी उसी प्रकार से हम सब यही मानते थे कलयुग अभी बच्चा है। बाबा ने आकर के हम सबको वो जो कुंभकर्ण की नींद थी उस नींद से जगाया कि नहीं बच्चे, क्योंकि ये संगम युग का किसी को मालूम ही नहीं था। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग
और कलयुग के बाद सतयुग कैसे आएंगे उसके बारे में किधर भी जिक्र नहीं था। खाली इतना हम मानते थे कल की अवतार होगा होगा होगा, उस प्रकार से ही बातें सुनने में आती थी। तो कैसे होगा इसका एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है, परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे होगी वो हमें मालूम नहीं थी। और वो परिवर्तन की प्रक्रिया का सारा ही ज्ञान ये संगम युग के द्वारा, समय की पहचान के द्वारा बाबा ने हम बच्चों को बताया। और यही उसकी खूबी है, बाबा की यही खूबी है कि समय की पहचान के साथ साथ हमें अपना जो भी हमारा तन मन धन आदि जो भी है उसको सफल करने की युक्तियाँ बताई। और उसके ही आधार पर आने वाला जो भविष्य जो है, आने वाला भविष्य अर्थात नई दुनिया जो है, इस नई दुनिया की रचना के बारे में हमको ज्ञान दिया। मैं हमेशा ही ब्रह्मा बाबा के लिए लिखता हूँ, कहता आया हुआ हूँ कि ब्रह्मा बाबा जो है ना, वाल्मीकि जो है वो आदि कवि नहीं है। वाल्मीकि के बारे में आपको मालूम होगा, गायन है कि एक शिकारी ने एक पंखी को तीर से घायल कर दिया और पंखी वाल्मीकि के पाँव में आकर के गिरा। तब वाल्मीकि के मुख से वो श्लोक अनुष्टुप छंद में निकल गया, मां निषाद, मतलब हे शिकारी, ये तुम ये पंखी को मारो नहीं। अगर तुमको उसके जीवन देने की ताकत नहीं है तो उसका जीव लेने की भी तुमको तुमको छुट्टी नहीं है, आप नहीं करो। वो उसके मुख से वो श्लोक निकल गया और उसी के कारण वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम आदि कवि बनेगा और तुम रामायण लिखो, क्योंकि परमात्मा का रामायण के रूप का दिव्य चरित्र का गायन तुम्हारे द्वारा होगा। इस प्रकार की वाल्मीकि को लोगों ने आदि कवि कहा हुआ है, परंतु ऐसी बात नहीं है। आने वाला समय की पहचान और ये आने वाला समय की पहली अनुभूति ब्रह्मा बाबा को ही हुई जब बाबा ने वो दिव्य साक्षात्कार किया। और उसके अंदर पहले आप जानते हो, ब्रह्मा बाबा ने खुद ने हमको चौपाटी के कंठे के ऊपर, समुद्र कंठे पर बताया था कि बाबा यहाँ समुद्र कंठे बैठे हुए हैं और सामने में ही जो आकाश है वो सारा ही जैसे कि एक बड़ा स्क्रीन बन गया। और उसके ऊपर पहले उन्होंने विनाश का दृश्य देखा। विनाश का दृश्य देखते हुए बाबा डर गए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि नई बात थी और ऐसी कभी सोची भी नहीं थी। ऐसी खून की नदियाँ बह रही है, भाई भाई का खून कर रहा, हत्या कर रहा है, आदि आदि, वो सारा ही विनाश का दृश्य बाबा ने देखा। वो थोड़े समय के बाद वो दृश्य समाप्त हो गया और फिर आकाश से ऊपर से सितारे के द्वारा सितारे ज़मीन पर आने लगे और उसमें से देवताएं प्रकट हुए और एक दैवी सृष्टि, रमणीक, शोभनीक, मनमोहक, उस प्रकार की ऐसी श्रेष्ठ दुनिया देखा। उसको देख कर के बाबा को बहुत मज़ा आई, कहा ये तो बहुत अच्छा दृश्य है। और फिर बाबा ने खुद ने बताया हमको, ब्रह्मा बाबा ने बताया कि फिर हमने ये आवाज़ सुनी कि ये विश्व परिवर्तन का कार्य का आपको निमित्त बनना पड़ेगा। वो बाबा ने वो आवाज़ सुना ना, और बाबा ने खुद ने एक्चुअल रिहर्सल करके दिखाया कि बाबा ने ऐसा हमको बताया। बाबा ने कहा, मैंने ऐसे हाथ खड़ा करके कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं इसके लिए लायक नहीं हूँ, मैं उसके लिए लायक नहीं हूँ। इस प्रकार से समय की पहली सावधानी, सूचना जो कहो, ब्रह्मा बाबा ने इस प्रकार से दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा। और उसके आधार पर बाबा ने फिर ज्ञान देना शुरू किया और फिर नई दुनिया का वर्णन जो है गीतों के द्वारा, नई सृष्टि का गीतों के द्वारा आदि कवि के रूप में बाबा ने गीत बनाए। और हमारी मम्मा जो है, मातेश्वरी जी जो है, वो उन गीतों को गाती थी। इस प्रकार से समय की सूचना, सावधानी की सूचना पहले बाबा को मिली और इसीलिए ही बाबा ने पहला नंबर भी लिया। और पहला नंबर इसीलिए भी लिया कि उसी सावधानी को ध्यान में रखते हुए बाबा ने अपना जीवन भी जो है तन मन धन बाबा ने और बाबा के परिवार के दादा विश्व किशोर आदि जो भी है, हमारी चंद्रमणि दादी
आदि आदि के परिवार सब ने अपना जीवन सारा ही सफल किया और यह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और उन्हीं की स्थापना के पुरुषार्थ के आधार पर ये विश्वविद्यालय की रचना हुई और परिणाम रूप आप हम सब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो उनकी ही आदि तपस्या, उनकी ही आदि मेहनत जो भी कहो, उनके आधार पर कि इन्होंने समय की सावधानी को सुनकर के सफल किया। बाबा शुरू में कहते ही थे अभी आगे कब दिवाली देखने की, क्या दिखने की, इस प्रकार से समय की सावधानी सूचना देते रहते थे। और उसके ही परिणाम रूप जो है, जो भी उस टाइम पर दैवी परिवार के सदस्य सभी समर्पित जीवन के रूप में यहाँ पर आए और उसके आधार पर जीवन बनाना सबने शुरू किया। और ये ज्ञान जो है वो फैलता गया हैदराबाद, और हैदराबाद से कराची, और कराची से फिर ये माउंट आबू, और माउंट आबू से फिर सारे भारत में, और बाद में अभी 129 जितने देशों के अंदर फैल रहा है। इस प्रकार से इसका विशाल स्वरूप जो इस ज्ञान का हो रहा है, ये इसी के ही कारण हो रहा है। तो ये समय की सूचना जो है हम सबको मिली हुई है, मिल रही है, परंतु फिर भी जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, आलस और अलबेलापन जो है ना अभी भी है। हमारे कई बहन भाई जो है जानते हैं सब कुछ करना होता है, परंतु क्या कर सकते हैं, समय के सावधानी को, सूचना को क्या करते हैं। जितनी इन सूचना के आधार पर अपने जीवन में परिवर्तन करके अपना सफल करने का होता है वो नहीं करते हैं, तो परिणाम रूप क्या होता है, समय जो है ना, समय को बर्बाद करते हैं। और कल भी बाबा ने जो कहा, बहुत सुंदर बाबा ने बात कही कि किसी का विनाश कब होगा उसके चिंतन में आप नहीं रहो, तो अपना शरीर भी कभी विनाश होगा ये कहाँ मालूम है आपको। उसके बारे में एक जोक है, एक कहानी, एक जोक है। बाबा ने कल कहा ना किसी को मालूम नहीं है अपना भी शरीर कब छूटेगा, तो उसके बारे में एक कहानी है कि एक भाई ने कहा कि किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि मेरा शरीर कब छूटने वाला है। तो एक ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे चाचा को मालूम पड़ गया था कि उसका शरीर कब छूटने वाला है। तो कहा इम्पॉसिबल है, मालूम ही नहीं पड़ सकता है। कि नहीं, मेरे चाचा को मालूम था, जज ने डिक्लेयर कर दिया कि उसको इस दिन फांसी लगेगी। आप समझ गए, इसको इस दिन फांसी लगेगी, मतलब वो फांसी पर लटकेगा, माना इसका कब देहांत होने वाला है वो मालूम पड़ गया। तो दुनिया में एक ही ऐसी व्यक्ति थोड़ी ऐसी होती है जिनको मालूम होता है कि मेरा शरीर कब छूटने वाला है। क्या हमें ऐसा बनना है कि हमको मालूम पड़े कि हमारा शरीर कब छूटने वाला है, तो फिर ऐसे जजों के द्वारा जजमेंट हमारा मिल जाए। पर तो हमें तो धर्मराज के द्वारा डायरेक्ट हमको ये सूचना मिल रही है, धर्मराज पिता परमात्मा के द्वारा, कि बाबा कहते हैं समय की सूचना जो है ना अचानक ही होने वाला है। इतना सावधान, इतनी सफल, इतनी डिटेल में समय के बारे में पहचान जो है, सारे कल्प की आयु कितनी होंगी, 5000 वर्ष की कैसे होगी, हर युग कितना होगा, और हर एक सारे कल्पों के अंदर हम कितना जन्म लेंगे, इसके हिसाब से सारा ही सृष्टि चक्र का समय का ज्ञान जो है ना, जो बाबा ने दिया हुआ है, इसका मैं आपको बताऊं, हमने 3-4 हज़ार पुस्तक दुनिया के सभी धर्मों का ज्ञान पढ़ा हुआ है। फिर भी मैं बताऊं कि इस प्रकार की समय की सूचना कि 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र है, वो सारा ही किधर भी नहीं है। एक जगह पर खाली प्लेटो जो है ग्रीक फिलोसोफर, उसने एक जगह पर रेफरेंस डाला हुआ है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है, पर वो 5000 नहीं, उसने 10,000 वर्ष का सृष्टि चक्र है समय का। इस प्रकार से एक खाली प्लेटो जो है वेस्टर्न फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर जो है, उसने लिखा हुआ है कि ये सृष्टि चक्र जो है वो 10,000 का वर्ष का है, और जो बाबा कहते हैं हूबहू रिपीट होता है, यही बात इसने भी लिखी हुई है प्लेटो ने,
कि उसमें लिखा हुआ है कि दिस वर्ल्ड साइकिल रिपीट्स एट द एंड ऑफ एवरी 10,000 ईयर्स एंड टू इट्स माइन्यूटेस्ट डिटेल। इस प्रकार से प्लेटो ने लिखा हुआ है अपने आइडियल, मतलब जो इथोपिया नाम की, मतलब एक स्वर्ग किस प्रकार का हो सकता है, इस प्रकार से उन्होंने जो प्लेटो ने जो ग्रीक फिलोसोफर ने लिखा हुआ है उसके अंदर ये एक बात है कि यह सृष्टि चक्र जो है 10,000 का है और हुबहू रिपीट होता है। उसके अलावा किधर भी इस प्रकार की समय के बारे में सोचना, क्योंकि समय के बारे में तो लाखों वर्ष का है, कलयुग इतना वर्ष का है, सतयुग इतना वर्ष का है। दशरथ ने कितना वर्ष राज्य किया? दशरथ ने 36,000 वर्ष राज्य किया। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है और उस प्रकार की बातों को हम श्री सतवचन महाराज करके ही सुन के आए हुए हैं। इन सभी स्पेक्यूलेशन जो है समय के बारे में, सृष्टि की रचना कैसे हुई, विज्ञान में भी, वैज्ञानिक के पास भी उसके बारे में कुछ अंदाज नहीं है। वैज्ञानिक लोगों ने भी सृष्टि की आदि कैसे होगी ऐसे समय के बारे में 3 प्रकार का अंदाज लगाया हुआ है। एक के हिसाब से 600 मिलियन वर्ष के पहले सृष्टि बनी हुई थी, दूसरे के अंदाज के हिसाब से 500 मिलियन वर्ष के पहले सृष्टि बनी हुई थी, और तीसरा अंदाजे 60 मिलियन ईयर्स के पहले सृष्टि बनी हुई थी। सब ने अंदाज ही लगाया हुआ है कि ऐसे ऐसे सृष्टि बनी हुई होंगी। पहले कीटाणु होगा, कीटाणु से फिर आगे बढ़ता गया, फिर बंदर बना और बंदर से फिर मानव बना। इस प्रकार की उन्होंने एक अनुमान के आधार पर अपने सिद्धांतों को रखा। परंतु वास्तविकता कैसे है? सृष्टि रचयिता, सृष्टि रचना वाले ने सृष्टि कैसे रचना की, जिसको कहते हैं फर्स्ट, अंग्रेजी में कहना हो तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के अंदर विश्व का इतिहास, भूगोल, समय की सूचना के सावधानी के साथ में अगर कहा गया हो तो ऐसी बात यह विश्वविद्यालय के अंदर जो कही गई है, ऐसी दुनिया के किसी भी शास्त्र, किसी भी धर्म स्थापक या पैगंबर आदि किसी ने भी नहीं कहा हुआ है। इतनी गहराई में, डिटेल में, संपूर्ण रूप से हमें बताया गया है। और शब्द थे, गीता में भी है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आ सकती है। सूर्य और चंद्रमा के पार भी ऐसे है, उस प्रकार का वो धाम, परम धाम मेरा धाम है। गीता में भी है, परंतु वो परम धाम शब्द का अर्थ मालूम ही नहीं था। जब बाबा का ज्ञान हमने सुना तो गीता के ऊपर जिन्होंने भी अपनी कमेंट्री लिखी हुई है, इन्होंने को सबका हमने ये 15वां अध्याय जो है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उसके ऊपर कमेंट्री पढ़ी। सभी जितने भी गीता के ऊपर लेखक थे उन सब का, किसी ने भी परम धाम शब्द का अर्थ ही नहीं बताया। वो क्योंकि मालूम नहीं था, इसलिए उसके बारे में कुछ लिखते ही नहीं थे। और इस प्रकार से मालूम पड़ गया, बाबा ने बता दिया। गीता में पहले 4थे अध्याय में भी है कि एवं अवसर बुरा प्रोक्ता मया नदः, समय के बारे में उसमें है गीता के अंदर कि मैंने, हे अर्जुन, तुमको जो ये सांख्य शास्त्र और कर्मयोग का जो ज्ञान दिया वो पहले मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने फिर मनु को दिया, मनु ने फिर ईक्ष्वाकु को दिया, और ईक्ष्वाकु के बाद लोगों को मालूम पड़ता गया। और उसके बाद क्या हो गया, समय के मुताबिक वो ज्ञान समाज में से प्रायलोप हो गया। और हे अर्जुन, वो जो ज्ञान समय के अंदर, समय के कारण प्रायलोप हो गया, हे अर्जुन मैं आज तुमको दे रहा हूँ। जब बाबा का ये ज्ञान हमने सुना तब हमने सभी विद्वानों से पूछना शुरू किया कि जो गीता में लिखा हुआ है कि मम विवस्वते पुरा प्रोक्ता मया नदः, अर्थात मैंने ये ज्ञान पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने ईक्ष्वाकु को दिया, वो जो गीता में लिखा हुआ है। तो आदि गीता कौन सी हुई? अर्जुन को दिखाया वो आदि गीता नहीं हुई, परंतु समय की सूचना बाबा गीताकार ने दिया है कि पहले पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। मैं विद्वानों को पूछने लगा, मैंने कहा
दशावतार जितने भी हो गए हैं, इन सभी अवतारों में से किसी भी अवतार के अंदर गीता ज्ञान परमात्मा ने सूर्य को या सूर्य वंश के लोगों को दिया हुआ हो, ऐसी कोई रेफरेंस नहीं मिलती है। तो फिर ये गीता के अंदर इमं विवस्वते पुरा प्रोक्ता मया नद जो है वो किस प्रकार से गीता में आया? या तो ये बात जो आई हुई वो गलत है, या तो शास्त्रों में वो बातें है नहीं, इसलिए शास्त्र टू दैट एक्सटेंट इनकम्प्लीट है, ऐसा मुझे कहना पड़ा। इसलिए हमने कहा कि समय की पहचान जो है ना, जो आज के शास्त्र जो भी है इनके अंदर बराबर नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल गीता जो है वो कब गाई गई उसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं है कि पहली बार परमात्मा ने सूर्य को कैसे दिया। जब बाबा का ज्ञान हम सुनते हैं तब मालूम होता है कि वही हम सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंश की बाबा स्थापना कर, बाबा कहते हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश माना सत्युगी दुनिया के महाराजा, और चंद्रवंश माना त्रेता युग के। तो सूर्य ईश्वाकु वंश जो भी है, चंद्रवंश जो है, तो ये सूर्य को जो ज्ञान दिया, माना सूर्यवंशी व्यक्तियों को ज्ञान दिया। समय की आप पहचान के आधार पर आप देख लीजिए, हमारा जो शिव बाबा का झंडा है, किरणों वाला झंडा है, उसमें परमपिता शिव परमात्मा शब्द निकाल दो तो सूर्य के किरणों जैसा ही वो झंडा दिखाई पड़ेगा। आप देख लीजिए, यहाँ पर झंडा लगा हुआ होगा, उसके अंदर आप देखिए वो जो परमपिता शिव परमात्मा निकल गया हो तो बीच का सूर्य ही दिखाई पड़ेगा, और वो सूर्य के जैसे किरण ये जा रहे उस प्रकार से होगा। तो इसीलिए सूर्यवंश जो है बाबा का उस प्रकार से, क्योंकि सतयुग की शुरुआत में हमें इतना ज्ञान नहीं रहता है, और इसलिए ही हम ज्ञान सूर्य परमात्मा को जो कहते हैं उस प्रकार से वो सूर्यवंश बन गया। और इस प्रकार से विश्व परिवर्तन का कार्य का जो भी साक्षात्कार हम बच्चों को परमात्मा ने कराया, ये बहुत अद्भुत है। तो इसलिए समय को पहचान करके सफल करना चाहिए, पर ये भाग्य बहुत कम भाग्यशाली है ऐसे समय को पहचान करके अपना संपूर्ण भाग्य बनाएंगे। और इसलिए कल इस सीज़न की पहली मुरली के अंदर बाबा ने समय की सूचना दी हुई है, सावधानी भी दी हुई है। अब कल इतने जो 12-15 हज़ार बहन भाई जो बैठे हुए थे, हाँ, और इतने हज़ार लाख 8-9 लाख लोगों ने सारी दुनिया के अंदर ये बाबा की अव्यक्त मुरली सुनी है। समय की सावधानी तो सब ने सुनी, हाँ, परंतु हम सब वो कठपुतली जैसे हैं। मालूम है ना 3 कठपुतली की कहानी। 3 कठपुतली को लेकर के एक आया अकबर के बाजार दरबार में, कहा इनकी कीमत क्या है? तो सबने कहा सब इधर से एक सारी ही कठपुतलियाँ हैं, हम कैसे बताएं? तो बीरबल खड़ा हो गया, उसने क्या किया, एक पत्थर, छोटा सा पत्थर लिया और डाला, हाँ, तो क्या हो गया, एक को डाला, एक में डाला तो दूसरे कान से निकल गया, कहा इसकी कीमत 5 पैसे की है। दूसरे के कान में डाला, मुख से निकला, कहा उसका 1 रुपया है। और तीसरे के कान में डाला तो उसके पेट में चला गया, उसने धारण कर लिया, कहा इसकी कीमत 1 लाख रुपया है। तो यही है, कल की मुरली सुनने के बाद हमारी भी कीमत उस प्रकार से होगी। हमारे में भी कहीं ऐसे बहन भाई है ना, वो ज्ञान का दोनों कान का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। बहुत, मैं उनका हमेशा ही वंदन करता हूँ कि ये कानों का बहुत ही उपयोग करते हैं। इसलिए कान का देखो, कान का 2 जगह पर जिक्र है, मकान में भी कान है और दुकान में भी कान है ना? दुकान में भी कान है, मकान में भी कान है। हम भी अपने कानों का उपयोग 95% बहन भाई 2 कानों का ऐसा उपयोग करते हैं, यहाँ से जो ज्ञान जाता है ना सीधा यहाँ से निकल आता है। 3-4% ऐसे हैं ज्ञान, 4% ऐसे हैं जो ज्ञान थोड़ा यहाँ से गया, मुख से थोड़ा टाइम निकला, और 1% ऐसा ही ज्ञान होगा जो उस ज्ञान को धारण करेंगे। तो कल की मुरली के आधार पर ये 3 कठपुतलियों का हमारे ही दैवी परिवार का संसार, हाँ, समाज जो है उससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारे में से कौन, हाँ, इन 3 कठपुतलियों में से कैसे हो गए।
ये तो हमको जैसे जैसे बाबा की समय की सूचना मिलती रहेंगी आगे हम बढ़ते रहेंगे, और इस सीज़न के अंदर अपना समय जो बाबा मुरलियों में बताएंगे उसके आधार पर कैसे सफल हम करेंगे, ये तो आगे का इतिहास ही हमको बताएंगे। तो ये समय की सूचना के बारे में भी हमको कहना था। और दूसरा हमको कल कहना था, कल हमने, आप जानते हैं हम यहाँ खड़े थे और जब शशि बहन ने कहा कि स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चर्स प्रोजेक्ट के बारे में भी जो मीटिंग यहाँ हुई है उसके बारे में सबको बाबा को बताया जाएगा, और हमने खड़े होकर के जो बताया, तो इस प्रोजेक्ट को भी बारे में भी आप सबको बताना है कि ये प्रोजेक्ट बाबा का जो है वो हम सब ने क्यों स्वीकार किया हुआ है। बात पुरानी है, 84 की बात है। 84 में बाबा ने मुझे और उषा जी को यूरोप की सेवा के लिए हमारा 2 मास जाने का चक्कर का प्रोग्राम बनाया, टूर का प्रोग्राम बनाया। उस ज़माने में तो बाबा विदाई देने के लिए आते थे, विदाई के लिए मुरलियाँ भी चलाते थे। तो जब हम महाराज विदाई का यहाँ पर प्रोग्राम था तो बाबा खास विदाई देने के लिए आए, मुरली भी चलाई 1 घंटे तक, और उसके बाद हम दोनों को सामने बिठा करके बाबा ने कहा कि बाबा आप दोनों को यूरोप के वैज्ञानिक जो है उनकी सेवा के लिए भेज रहे हैं। तो तब तक तो हमारे पास जो ज्ञान था उसके आधार पर मैंने तो सीधा ही बाबा को कहा, बाबा इन वैज्ञानिक लोगों की सेवा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने हमको पूछा कि क्यों फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा आपने ही कहा हुआ है कि विज्ञान तो विनाश के लिए है, ऐसे विनाश करने वाले जो होंगे उनके लिए हमारा मेहनत क्यों हम उसको उनके लिए करें। वो तो विज्ञान के द्वारा विनाश के साधन बनेंगे और विनाश हो जाएंगे और फिर वो सब परमधाम में बैठेंगे। हमें तो उनकी सेवा करनी है, जो सतयुग में आने वाले होंगे उनकी सेवा करनी है। तो बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा ऐसी बात नहीं है, विज्ञान का कार्य सिर्फ विनाश के लिए नहीं है, विज्ञान का बहुत ही बड़ा भारी पार्ट न सिर्फ स्थापना के काम में है परंतु स्थापना के बाद नई दुनिया के अंदर भी है। हमने कहा बाबा आज तक तो हमने कभी आपके मुख से ये बात सुनी नहीं है। तो बाबा ने कहा नहीं, विज्ञान का बहुत बड़ा भारी पार्ट है वैज्ञानिक लोगों का। जब नई दुनिया बनेंगी, बाबा ने सीधा ही हमको सवाल पूछा, जब नई दुनिया बनेंगी तब तुम्हारे जो विमान बनेंगे वो कौन बनाएंगे? क्या तुम बैठ कर के विमान बनाएंगे या तुम ऑर्डर करेंगे और कोई विमान बनाने वाले बनाएंगे? क्या करेंगे? तो हमने बाबा को कहा हम विमान बनाने की क्यों मेहनत करें, हम तो ऑर्डर करेंगे, कोई बनाने वाले बना देंगे। तो कहा वो कौन होगा, वो कहाँ से आएंगे? मैंने कहा वो तो आप जानो कहाँ से आएंगे, हमें क्या मालूम। तो बाबा ने कहा यही है, इन वैज्ञानिक लोगों की सेवा करनी है, यही संस्कार लेके जाएंगे और यही विज्ञान के अनेक प्रकार के उपकरण बनाने के संस्कार लेके जाएंगे। और फिर सतयुगी दुनिया के अंदर जो भी सतयुगी दुनिया के सुख के साधन जो बनाने हैं न, इन साधनों बनाने के लिए यही आज के वैज्ञानिक निमित्त बनेंगे। इसलिए इनकी सेवा करना ज़रूरी है ताकि ये वैज्ञानिक पूरा ज्ञान नहीं लेंगे परंतु आकर के थोड़ा भी ज्ञान लेंगे, ज्ञान की अंजलि लेंगे। आप बच्चे अभी ही अपना प्रारब्ध बनाते हो पुरुषार्थ के द्वारा, ये लोग प्रारब्ध के द्वारा अपना पुरुषार्थ के द्वारा अपना प्रारब्ध नहीं बनाएंगे परंतु सतयुग में आने के लिए तैयार हो जाएंगे, इतना तो प्रारब्ध बनाएंगे और फिर वहाँ आकर के ऐसे साधन बनाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक लोगों की सेवा की ज़रूरत है, इसलिए आप बच्चों को वैज्ञानिक लोगों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही उसके बाद दूसरी भी अव्यक्त बाबा की मुरली है, उसके अंदर बाबा ने कहा, जो मैंने कल सारी सभा के बीच में बाबा को कहा कि बाबा आपने कहा हुआ है कि आज के वैज्ञानिक जो है वो प्रकृति के 5 तत्व जो है उसकी शक्तियाँ क्या हैं और उनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। और आपने ही मुरली में कहा हुआ है कि अगर
इन वैज्ञानिकों को आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति जो है, ये आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति का परिचय मिल जाए और उसके बाद इन आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति के उसके बारे में उसकी विशेष गहराई में जा कर के रिसर्च करना शुरू करें तो बहुत नई नई बातों की खोज, ऐसी बहुत नई नई अनुभव करने की शक्ति के एक साधन वो निर्माण कर सकेंगे, ऐसा जो आपने कहा हुआ है। इसी के आधार पर ऐसे वैज्ञानिक लोगों की सेवा, उनको आत्मा और परमात्मा, ये आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति की अनुभूति कराने के लिए ये प्रोग्राम रखा हुआ है। इसके लिए उसका नाम रखा है स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चेस, मतलब रिसर्च करने वाले, अनुसंधान करने वाले जो है उनको इस प्रकार से आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति हो, और इसके लिए ये प्रोग्राम बना रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ कि अभी आप जानते हैं पिछले मास में डेढ़ दो मास पहले यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट जो है भी हैं, हृदय के कनेक्शन के जो भी क्षेत्र जो है उस क्षेत्र के जो भी डॉक्टर्स हैं, सारी दुनिया के ऐसे 1600 डॉक्टर्स जो है वर्ल्ड कार्डियोलॉजिस्ट की यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारी दुनिया से 1600 जितने कार्डियोलॉजिस्ट आए हुए थे, और इन्होंने आकर के यहाँ पर आध्यात्म शक्ति क्या है और इसके द्वारा जो हृदय के अंदर जो ब्लॉकेजेस आते हैं, जिसके कारण कईयों का हार्ट फेल आदि हो जाता है, और इसलिए आज के ज़माने में बाईपास सर्जरी करते हैं। माना कि जो अंदर हृदय के अंदर से जो भी नसें जो जाती है, आर्टरीज जो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है, खून बहता नहीं है, और उसके परिणाम जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए और जगह से शरीर से, या हाथ से या पाँव से वो लोग नस निकालते काटते हैं और हार्ट के अंदर नई लगा देते हैं। पुरानी को ऐसे की ऐसे ही ब्लॉक हो ही है ऐसे ही रख देते हैं, नई को लगा करके खून जो है ना फिर से बहता है, ऐसा कर देते हैं। और हमारे यहाँ ऐसे करीब 800-900 पेशेंटों का ये कार्यक्रम हो चुका है, कैड का प्रोग्राम के, जिसके आधार पर ये जो जिसके अंदर कचरा अंदर जम गया है, ऐसे वो कचरे को हम आध्यात्मिक शक्ति, योग की शक्ति, मुरलियों की शक्ति के द्वारा दूर करते हैं। और इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग हुए हैं, और इसके बारे में हमारे सतीश गुप्ता और उसकी टीम ने सारी दुनिया में बताया हुआ है। तो ये जब डॉक्टर्स यहाँ आए तो सतीश गुप्ता जी ने बताया कि ये डॉक्टर्स को भी ख्याल में आया कि आध्यात्म शक्ति का विज्ञान के साथ, और उसमें भी शारीरिक चिकित्सा का जो विज्ञान जो है, मेडिसिन का जो विज्ञान जो है, उसके साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। तब इन डॉक्टर्सों ने भी अपने अनुभव में लिखा कि हमें जिस प्रकार से आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव और ये आध्यात्मिक शक्ति का हमारे साथ क्या संबंध हो सकता है, हमारे ज्ञान में उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, वो बताया गया। ऐसे अन्य मेडिकल साइंसेस जो है, आँख के डॉक्टर्स अलग है, आँख कान गला नाक कान के जो डॉक्टर ENT जिसको कहते हैं सर्जन, वो अलग है, कैंसर वाले डॉक्टर्स अलग है। ऐसे ऐसे जो अलग मेडिकल ब्रांचेस है, इनके भी डॉक्टर्स को भी ये अध्यात्म का ज्ञान दिया जाए। तो इसी के आधार पर यहाँ पर जब स्पार्क की मीटिंग हुई थी तो उसके अंदर सतीश भाई के इस विचार के ऊपर विचार चला कि क्यों नहीं हम यहाँ पर एक चर्चा सभा रखें और आध्यात्मिक शक्ति का रिसर्च करने वाले जो है उनके अंदर भी ये शक्ति आ जाए। तो परमात्म शक्ति और आत्मिक शक्ति के बल के आधार पर, देखिए आत्मिक शक्ति कितनी पावरफुल है। ऐसे ये शरीर में आत्मा नहीं होंगी तो ये शरीर को उठाने के लिए कम से कम 4 लोग चाहिए, तब तो मुश्किल से उठा सकते, कभी कभी 6 भी चाहिए। जो भाई शमशान में गए उनको मालूम है 4 या 6 व्यक्ति को उठा करके, आजकल तो अभी वो ट्रॉली हो गई इसलिए उठाने की प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं तो 4 और 6 उठाते। और आज शरीर के अंदर आत्मा है, एक छोटी सी इतनी बारीक आत्मा है, तो भी उस आत्मा की शक्ति के आधार पर
ये शरीर चल सकता है, दौड़ सकता है, खा सकता है, पी सकता है, उठ सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये आत्मिक एक शक्ति के आधार पर, कितनी बारीक, कितनी छोटी सी मामूली शक्ति है, इसके आधार पर यह शरीर काम कर सकता है। परमात्मा शक्ति भी कितनी महान है। तो एक आत्मिक शक्ति में कितनी शक्ति है, शरीर को सारे को उठा सकते हैं। उसके अंदर अपना 5000 वर्ष का रिकॉर्ड भरा हुआ है। कंप्यूटर की चिप्स इतनी छोटी होती है और उसके अंदर कितना रिकॉर्ड भरा हुआ होता है। तो उस प्रकार से आत्मिक शक्ति, इस प्रकार से परमात्मा की शक्ति जो है, बाबा ने भी बताया हो कि परमात्मा की शक्ति कितनी, परमात्मा का स्वरूप कितना छोटा होता है, और ऐसे छोटे के अंदर भी इस प्रकार के सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान भरा हुआ है। तो ये आत्मिक शक्ति और ये परमात्मा शक्ति का अगर वैज्ञानिक लोगों को मालूम पड़ जाए, तो इसीलिए ये डायलॉग का निर्माण किया हुआ है। हमने पहले तो छोटे पैमाने पर करने का नक्की किया था। फिर वो छोटे पैमाने का भी हमने अव्यक्त बाबा के पास संदेश भेजा कि बाबा ऐसे हम ये डायलॉग करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च, सर नाम से, SIR, जैसे लंदन में प्रोग्राम हुआ जस्ट ए मिनट, तो JAM इसका शॉर्ट में बना दिया है, JAM, जैसे स्पार्क है अपना स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर का शॉर्ट में स्पार्क कर दिया। इस प्रकार से इसका भी शॉर्ट में कर दिया है सर, SIR। तो पहले तो हमने छोटे पैमाने पर करने का विचार किया था। तो जब बाबा के पास गुलजार दादी के द्वारा संदेश भेजा, तो पिछले टाइम बाबा आए हुए थे, तब बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, ये कर सकते हैं, परंतु छोटे लेवल पर नहीं, परंतु सभी विंग्स और सभी जोन्स के जो बाबा के बच्चे जो है, इन सब का सहयोग लेकर के एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाइए। क्योंकि रिसर्च करने वाले जो होते हैं वो सभी क्षेत्र में होता है, न सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में नहीं, परंतु ऐसे अनेक प्रकार के क्षेत्र, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स आदि आदि अनेक प्रकार के जो क्षेत्र है, इन सब के अंदर रिसर्च करने वाले होते हैं। बिजनेस में भी रिसर्च करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी रिसर्च करते हैं, इन सभी में रिसर्च करने वाले होते हैं। इन सब के लिए ये प्रोग्राम बड़े लेवल पर ये बनाइए। तो बाबा ने जब ये कहा, तो हमने सभी जोन्स को और सभी विंग्स को, इन मुख्य भाई बहन जो है, उनको पत्र लिखा कि आप अपने प्रतिनिधि को यहाँ भेजो। बाबा की 16 तारीख मुलाकात होगी, उसके पहले हम यहाँ मीटिंग करके ये प्रोग्राम के बारे में थोड़ी कुछ रूपरेखा बनाएं। तो यहाँ पर 13 तारीख को बाबा के यहाँ पर आंगन में, मतलब यहाँ पर ही मीटिंग हुई। करीब सभी विंग्स के बहन भाई जो है 30 जितने आए हुए थे, इनके बीच में ये मीटिंग हुई। पहले हमने 400 का ही सोचा हुआ था ज्ञान सरोवर के अंदर, परंतु बाबा के डायरेक्शन के आधार पर इस मीटिंग में नक्की हुआ कि सभी विंग्स और सभी जोन्स के सहयोग से यहाँ आबू में ही, शांतिवन में ही ये प्रोग्राम रखें, और 400 के बदले में 1000 लोग, क्योंकि समय कम है और छोटे लेवल पर करते हैं तो फिर काफ़ी समय बर्बाद होता है, 1-2 बार करना पड़ता है। एक ही बार में पहले लेवल पर 1000 लोगों को बुलाएंगे और इसके अंदर ये प्रोग्राम रखें। और कल बाबा ने, आप जानते हैं, बाबा ने तो छुट्टी दी है, और बाबा ने उसमें ही कहा कि सभी अपने अपने विंग्स के बारे में, जहाँ जहाँ अपने अपने क्षेत्र है, जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, ऐसे ऐसे स्थानों में इसके बारे में छोटे लेवल पर स्नेह मिलन के रूप में ये कार्यक्रम रखें। और वहाँ पर ऐसे वैज्ञानिक लोगों को जो रिसर्च करने वाले जो है, ऐसे रिसर्च करने वाले, क्योंकि रिसर्च करने वालों की बुद्धि में ये बात होती है। बाबा ने भी कहा हुआ है कि मक्खन जो है, दूध में और दही में मक्खन तो होता ही है, परंतु जब तक उसका मंथन नहीं होता है तब तक वो मक्खन जो है ना, वो निकलता नहीं है। मंथन होता है तो फिर उसमें से मक्खन निकलता है। रत्न भी जो होते हैं वो समुद्र के नीचे में ही होते हैं। उसका समुद्र मंथन के द्वारा, आप जानते हैं, देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया और 14 रत्न निकले, उसमें से एक लक्ष्मी भी थे। और इस प्रकार से मतलब मंथन के द्वारा ही हो सकता है। तो ऐसे रिसर्च करने वालों की बुद्धि में मंथन करने की उनके अंदर एक विशेष खूबी होती है, और विशेष ऐसी खूबी के कारण
उनको अगर ये बाबा का ज्ञान मिल जाए, और वो भौतिक दृष्टि से नहीं परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपना रिसर्च का काम करें, अनुसंधान का काम करें, तो जरूर परमात्मा की शक्ति की मदद उनको मिलेंगी। परमात्मा की शक्ति आप सब, हम सब अनुभवी हैं कि बाबा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति कितनी विशाल है, कितनी गहराई में हमको लेके जा सकती है। और ये देखिए इतना बड़ा ये विश्वविद्यालय जो है उस परमात्म शक्ति के अनुभूति के आधार पर तो बना हुआ है। हम सब का जीवन भी उस परमात्म शक्ति के आधार पर तो बना हुआ है। हम सब का जो जीवन का अनुभव है ना, इन अनुभवों के आधार पर हम ऐसे वैज्ञानिक लोगों की सेवा करेंगे और उनको बताएंगे कि आप आत्मा हो, आप परमात्मा की संतान हो, और उनको राजयोग सिखाएंगे। वो राजयोग सीखेंगे और राजयोग के द्वारा इस परमात्म शक्ति को अपने जीवन के अंदर शक्ति को ग्रहण करेंगे। अपनी बुद्धि को राजयोग के द्वारा स्वच्छ बनाएंगे, और जब बुद्धि स्वच्छ बनेगी ना, तब परमात्मा शक्ति का और परमात्मा शक्ति के द्वारा जो उनका कार्य है उस कार्य को अच्छी तरीके से कैसे कर सकेंगे। इस प्रकार से ये प्रोग्राम बना हुआ है। इसके बारे में ये भी बात निकली हुई थी कि कई ऐसी अन्य संस्थाएं भी हैं जिन संस्थाओं के द्वारा भी रिसर्च का कार्यक्रम होता है। जैसे बॉम्बे में है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, DRDO जो डिफेंस का जो है उसका भी रिसर्च का बना हुआ है। ऐसे बहुत सी रिसर्च करने वाली संस्थाएं भी हैं। आप लोगों के शहरों में भी ऐसे रिसर्च करने वाले कार्यक्षेत्र बहुत होंगे। ऐसी संस्थाओं का भी हम सहयोग ले सकते हैं। हमारा विचार है कि ऐसे 8 जितनी संस्थाओं का सहयोग लेकर के अपना ये कार्यक्रम जो है अगले सितंबर मास में 2 डेट नक्की की है, उसको फाइनल करेंगे सबके अनुकूलता के आधार पर। और फिर ये कार्यक्रम पहले तो हमें जैसे बाबा ने कल कहा, हर एक विरक्त को कहेंगे कि अपने अपने स्थानों पर हर एक जोन्स के अंदर इसका कार्यक्रम का स्नेह मिलन आदि करें, और फिर यहाँ पर बुलाएंगे और 1000 जितने डेलीगेट्स यहाँ आएंगे, तो उन सब को भी ऐसे ऐसे जो जंट्री जो है जो बुद्धि प्रधान वर्ग है, ऐसे बुद्धि प्रधान वर्ग जो है उसको बाबा का अर्थात परमात्म शक्ति और आत्मिक शक्ति की अनुभूति कराएंगे यहाँ पर। और उनके सामने हमारे में भी कई ऐसे बहन भाई हैं जिन्हों के पास ऐसे आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति की अनुभूति और उसके आधार पर उनके जीवन में, जैसे उस दिन शर्मा जी ने अपना अनुभव सुनाया, ऐसे बहुत से बहन भाई हैं उनके पास अपने जीवन में बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं। ऐसे अनुभवों को भी उनके सामने रखेंगे और उनका अनुभव सुनाएंगे। इनसे मालूम पड़ेगा कि हम जो कहते हैं ना वो सिर्फ थियरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है और इसी के आधार पर जीवन बन सकता है। और ऐसे जिन्होंने जीवन अपना बनाया हुआ है उसका उदाहरण एग्जाम्पल्स जो है उनके सामने रखेंगे। तो इसलिए उनके परिणाम रूप क्या होगा, उनको भी इनके परिवर्तन की कहानियाँ सुनने से, अनुभव सुनने से उनको भी अच्छा लगेगा। और उसके परिणाम रूप क्या हो जाएगा कि वो लोग भी आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति की अनुभूति के लिए राजयोग आदि करना शुरू करेंगे, अपने जीवन में भी ज्ञान की धारणाएं शुरू करेंगे। और परिणाम रूप क्या हो जाएगा, तो जो कार्य करते हैं ना उस कार्य में सात्विकता, सत्यता की शक्ति, परमात्म शक्ति का बल मिलेगा और उसके परिणाम रूप बहुत कुछ अच्छी बातें करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, निर्माण करने के लिए वो निमित्त बन सकेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कल जो बताया आप सबके सामने ये बात हुई है, आप सबको इसलिए उसकी गहराई में आपको डिटेल में बताया कि ये कार्यक्रम सभी विंग्स और सभी जोन्स जो है उनके मुख्य बहन भाइयों के सहयोग से उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी बनाई हुई है। और यहाँ पर टेलीफोन एक्सचेंज जो है उसके ऊपर उसके लिए स्पेशल सर कार्यालय
स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च SIR, उस प्रकार से कार्यालय सेपरेट बना करके उसके द्वारा वहाँ पर कारोबार होगा। जैसे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस के लिए सेपरेट कार्यालय बनाया और उसके द्वारा सतीश गुप्ता और इन्होंने बनाया, इस प्रकार से ये भी कार्यक्रम यहाँ चलेगा। और सारा एक मास जैसे सितंबर मास में अभी 10 मास जितना पड़ा हुआ है, उसके बीच में मिलजुल करके ये कार्यक्रम करेंगे। हमारे विदेश में रहने वाले भाई बहनों ने भी कहा है, हम अगर आप कहेंगे तो हम भी हमारे यहाँ से ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं उसको आपके पास भेज सकेंगे। तो इस प्रकार से सबका सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। आप सबके सामने भी इसलिए इसकी डिटेल्स रखी हुई है कि आप सब भी उसके बारे में अपने विचार जो भी है, ऐसे संस्थाओं का संपर्क जो भी है या ऐसे रिसर्च करने वाले व्यक्ति जो भी हैं जिनको आप डेलीगेट्स के रूप में यहाँ भेजना चाहो, इनका नाम आदि हमको देंगे। तो हमारे यहाँ पर हमारे शांतिवन में रहने वाले, जो शांतिवन के आजू बाजू की कॉलोनी में रहने वाले भाई हैं जो है, उनके सहयोग से उनको ही इसका कार्यभार सौंपा हुआ है। कारण कि क्या है, बाकी तो हम सब बहुत बिजी हैं, हमारे पास फुर्सत भी नहीं है, इतनी बात सबके ऊपर पास सेवाओं की जिम्मेवारी है। तो ऐसे नई टीम जो है, ये नई टीम जो है इस कार्य को या इस ऑफिस को चला करके इस कार्य को संपन्न करने में मददगार बनेंगी। तब तक बॉम्बे के अंदर भी आप में से किसी को भी कुछ लिखना अगर ना हो, हमारा बॉम्बे का एड्रेस तो एड्रेस बुक में लिखा हुआ है, ट्रस्ट की ऑफिस बॉम्बे में है, वहाँ पर भी पत्र व्यवहार कर सकते हैं। और फिर देखो क्या होता है आप सबके सहयोग से। और कल बाबा के ब्लेसिंग कहो, आशीर्वाद कहो, अनुमति, स्वीकृति, जो भी कहो आप, कल इस कार्यक्रम के लिए मिली हुई है। तो उसके आधार पर ये सर प्रोग्राम जो है सबको बताया गया है, ऐसे करेंगे, पत्र व्यवहार भी करेंगे और इस प्रकार से ये कार्यक्रम चलेगा। तो ये भी एक समय की सूचना के साथ साथ सेवा की भी सूचना कि ऐसा कार्यक्रम जो कल सारी सभा के सामने बाबा अव्यक्त बाप दादा के पास रखा गया और बाबा ने जो स्वीकृति दिया हुआ है, आज मुरली में भी वो बात छप गई है और सारे दैवी परिवार ने तो डायरेक्ट मुरली में सुना भी है और हम कल मुरली जो छप गई उसके द्वारा भी सबको ये समाचार मिलेगा। तो देखो किस प्रकार से आगे बढ़ चल करके कार्यक्रम होगा, तो ये भी आपको बताना था। तो इस प्रकार से ये दो बातें जो है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये समय की सूचना जो है कल हम सबको मिली हुई है और साथ साथ बाबा की ये भी बात सुनी है कि आलस और अलबेलापन जो है और कभी तो कि समय पड़ा हुआ है, ठीक है करेंगे, ऐसा घें हम न करें और पूर्ण सावधानी से समय की सूचना के आधार पर अपने जीवन में परिवर्तन ला करके श्रेष्ठ भाग्य, बाबा ने कहा है ना, बाप के साथ जाएंगे और ब्रह्मा बाप के साथ आदि दुनिया के अंदर आएंगे। बाबा ने तो कहा ना, एक मास में मास पहले भी होगी, वो भी पुरानी दुनिया हो जाती है। हमारे मोटर क्लेम होता है ना, मोटर के अंदर क्लेम, उसमें आज टायर डाला हुआ होगा और कल अगर चोरी हो जाए तो भी वो कहते हैं आपके टायर पुराने थे और उस टायर का क्लेम जो है ना 50% मिलता है। एक दिन में भी कहते हैं ये पुराने हो गए, एक दिन भी यूज़ किया। हमारी गाड़ी चोरी हो गई थी, 7 दिन पहले ही उसमें 2 टायर डाले थे और फिर चोरी हो गई, वो टायर चोरी हो गए। तो हमने क्लेम में बताया कि 7 दिन पहले ही लिया हुआ है, तो ब्रांड न्यू है, उसके बाद तो 12 किलोमीटर ही गाड़ी चली है। तो भी इंश्योरेंस वाला ने कहा नहीं ये पुराने हो गए और आपको उसका 50% मिलेगा। तो कल बाबा ने जब कहा ना एक मास की भी दुनिया पुरानी हो जाती है, तब मैंने मन में कहा बाबा अरे एक मास क्या है, एक दिन की भी दुनिया पुरानी हो जाती है। तो इसलिए हम सबको यही रखना चाहिए कि पहले दिन से सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम उपस्थित हो, तब पूर्ण सत्युगी दुनिया का, स्वर्ग का अनुभव हो सकते। ब्रांड न्यू, एक दिन भी आप एक शर्ट पहना हुआ होगा, किसी का पहना हुआ होगा, हम पहनेंगे दूसरे दिन तो भी कहेंगे ये सेकंड हैंड है। हाँ, तो सेकंड हैंड माल क्यों ले,
हाँ, फर्स्ट हैंड माल हम ले सकते हैं और इतना प्रारब्ध उसका बना सकते हैं, तो क्यों नहीं ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बनाएं। तो इसलिए कल पहली मुरली के अंदर इस सीज़न का और इस समय को सफल करने की बात बाबा की मुरली के द्वारा सुनी है। अब देखें, हम तो चाहते हैं, बाबा ने भी कहा कि बाबा सभी बच्चों का भाग्य एक समान बनाना चाहता है। एक समान मुरली कल सबने सुनी। अभी उसमें से कौन कितना भाग्य बनाता है, नंबर बाबा नहीं बनाता है। बाबा ने दूसरी मुरली में भी कहा है, बाबा नंबर नहीं बनाते हैं, पर तो बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन जाते हैं। साकार बाबा के समय से मैं अपने अनुभव एक सुनाऊं। साकार बाबा मुरली में कई बार कहते थे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा का याद पिया। तो मैं हमेशा बाबा को कहता था, बाबा ये नंबरवार शब्द नहीं चाहिए, ये नंबरवार शब्द हमको पसंद नहीं है। बाबा ने कहा क्यों? मैंने कहा जब बाबा का परिचय मिल जाए उसके बाद नंबर वार कैसे होंगे, कोई पीछे नहीं होगा, सभी नंबर 1 होना चाहिए। तो बाबा ने कहा तुमको बच्चे क्या मालूम, मैं जानता हूँ बच्चों को इसलिए मुझे कहना पड़ता है घड़ी घड़ी नंबर वार। फिर क्या हो गया मालूम है, हंसी की बात सुनाता हूँ। फिर अव्यक्त बाबा ने बहानेबाजी के ऊपर अव्यक्त मुरली चलाई थी। वो बहानेबाजी में बाबा ने कहा कि इसमें सभी बच्चों का पहला नंबर। हाँ, बहानेबाजी में सबको कहा पहला नंबर। और उस दिन बाबा के पास जब मैं टोली लेने के लिए गया ना, तो बाबा ने मुझे कहा बच्चे आज तो तुम खुश हो गया होगा। मैंने कहा किस के बात के लिए? बाबा ने कहा आज मैंने मुरली से नंबरवार शब्द उड़ा दिया और सबको पहला नंबर दे दिया है। मैंने कहा नहीं बाबा, बहानेबाजी में नंबरवार रखना चाहिए, पुरुषार्थ में नहीं, बहानेबाजी में सब नंबरवार है। बाबा ने कहा नहीं, बहानेबाजी में सब पहला नंबर है, पुरुषार्थ में सब नंबरवार है। तो आप देखें, हम बाबा की बात सही है नंबरवार, या मेरी बात सही है कि सभी नंबर 1 है? हाँ, क्या बनेंगे सब? नंबरवार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? हाँ, सबकी क्या इच्छा है? जो समझते हैं नंबर 1 बनना है वो हाथ खड़ा करे। अच्छा, और नंबरवार बनना है उसमें हाथ खड़ा करे। नंबरवार उसमें आगे पीछे भी हो सकता है, नंबरवार और नंबर 1। देखिए मैम, मेरी पार्टी में तो ज़्यादा हो गए, बाबा की पार्टी में कम हो गए। बाबा की पार्टी है नंबरवार की और मेरी पार्टी है नंबर 1 की। तो देखना भाई, आप सबने हाँ मेरी पार्टी में हाथ उठाया है कि रमेश भाई की पार्टी में सब नंबर 1 है और बाबा की पार्टी में नंबरवार है। आप देखिए ड्रामा में क्या लिखा हुआ है। ओम शांति। हम बाबा को याद करेंगे और समाप्त करेंगे। नगाड़ा सुना रहा, करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, शक्तियों से स्वर्ग का द्वार खुला रहा।
करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा, समय बीतता जा रहा। ज्योतिषी साधु और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे, ज्योतिषी साधु और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे। गिरने को है महल जगत का, मन ही मन घबराए, डूबते को तिनके का सहारा मानव आज दिखा रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा, समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा, समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा, समय बीत